क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हाउ एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, यानी कि आपका एसिटाल्डिहाइड इन सभी रिएजेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो आपको एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड यानी कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, जिसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो एथेनॉल भी लिख सकता है और यहाँ पे आपको पता है कि वो रिएजेंट्स के नाम भी लिख सकता है। तो आपको हर तरीके से आना चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, C2H5 यानी कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। अब ये आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या मिलता है, आपको बच्चों अल्कोहल मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो अल्कोहल मिलनी है वो कौन सी होगी, तो एमसीक्यू पूछ लेता होता है कि एसिटाल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको कौन सी अल्कोहल मिलेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो यहाँ पे आपको देखना 2 डिग्री अल्कोहल मिलती है, ठीक है। तो जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से आपको पता है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ये बच्चों यहाँ पे अटैक करेगा। 5 बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये CH3 वैसे ही है, ये कार्बन वैसे ही है, ये हाइड्रोजन वैसे ही है, और यहाँ पे O नेगेटिव हुआ है और नीचे C2H5 आके जुड़ गया, ठीक है। ये C2H5 जुड़ गया है, यहाँ से इसने बॉन्ड तोड़ा है तो ही यहाँ पे आया है, ठीक है। अब ऊपर आ गया नेगेटिव और ये सारा क्या है, पॉजिटिव, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, Mg+I नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को सहारा देने के लिए ही है बस। अब यहाँ पे अगर आपने अल्कोहल लेके आना यानी कि H लगाना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वाटर जिसमें आपने एसिड डाला हुआ है वो ऐड कर दो, तो ये बच्चों आपको बन जाएगा CH3COH, यहाँ पे भी H आ गया, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा। और ये देखो आप कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल लेंगे ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इनके 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करता है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 देखें तो वहां पे उसी तरह से एसिटाल्डिहाइड का फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर भी हम देख के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रिएक्शन है HCN के साथ, और आपको पता है HCN जो होता है वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बनेगा जब आप HCl और NaCN को इकट्ठा करोगे, ठीक है। ये दोनों मिलकर HCN बनाएंगे। आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि HCN के अंदर CN जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है और वो जाके इस कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव के साथ यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आएगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा वो इस प्रोटॉन को वहां से निकाल लेगा, तो आपके पास ये चीज बनेगी। ये CH3C यहाँ पे H लिख रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे मैं जो CN लिख रहा हूँ, और ये O नेगेटिव हुआ था और उस नेगेटिव ने H को पकड़ के यहाँ पे H आ गया, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन, एसिटाल्डिहाइड वाली साइनोहाइड। मैं CN को इधर कर रहा हूँ, ठीक है, और H को इधर कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। अब यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता होता है, ठीक है, इसको जरा आप स्टार लगा लो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको एक वो कन्वर्जन देता है कि एसिटाल्डिहाइड से आपने जाना है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को यूज करोगे, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको मैंने ये जब हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड का टॉपिक पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आपको CN ग्रुप आ जाए ना नजर, बच्चों आप इसको इजीली हाइड्रोलाइज करके COOH के अंदर लेके जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, ठीक है, आप क्या करवा दो, इसकी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं H2SO4 + H2O के साथ, यानी कि आपने वाटर लेना है, उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल के इसके अंदर फेंक देना, तो आप देखोगे यहाँ पे जो CH3 है ये OH वैसे ही रहेगा, ये COOH हो जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये आपके पास होता है असल में लैक्टिक एस्टर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से ज्यादा अक्सर बार पूछा गया है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड में किस तरह से जाएंगे। तो ये है उसका सारा रिएक्शन, और इसका अगर नाम देखो तो ये एक तो हो गया कॉमन नेम, तो लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन जो आईयूपैक नेम होगा वो होगा 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका रिएक्शन करवा सकते हो एसिटाल्डिहाइड का HCN के साथ। अब अगर
हम थर्ड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो वो कहता है कि एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड। तो आपको पता ही है अडक्ट बनता है बाइसल्फाइड अडक्ट, यहाँ से सल्फर ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। बार बार बता के ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बार बार बताना, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा रिएक्शन ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा SO3 लगा लो Na, और यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे पहले H था, ठीक है। ये बाइसल्फाइड अडक्ट बनता होता है जो किस कलर का होता है, वाइट कलर का। तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कि ये जो आपके पास बाइसल्फाइड अडक्ट बनता है उसका कलर कौन सा होता है, वाइट रेड कौन सा, ठीक है। तो आपको पता होगा ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड है। इसके साथ रिलेटेड है ये एल्डोल कंडेंसेशन से, ठीक है जी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4। एसिटाल्डिहाइड का आपने रिएक्शन करवाना है डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। इससे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे थे कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जब कंसंट्रेटेड NaOH होगा तो आपके जहन में कैनिज़ारो रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन जब डाइल्यूट NaOH होगा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन आनी चाहिए। जब हम डाइल्यूट NaOH यूज करेंगे इट्स मीन कि यहाँ पे जो NaOH होगा वो सिर्फ बेसिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बेसिक मीडियम क्रिएट करने से हमें क्या होता है कि यहाँ से जो बेस का OH होता है ना, अगर आप इसको देखो, अच्छा सबसे पहले बात करें ना एल्डोल कंडेंसेशन की, कौन कौन से जो आपके पास होते हैं एल्डिहाइड कीटोन जो एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं, तो वो वाले होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वो बच्चों कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। ये चीज आपने क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें ये वाली कार्बन जो है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। जब आप बेसिक मीडियम यूज करते हो ना, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, इनमें से ये जो तीनों ही हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। और एसिडिक का मतलब क्या होगा कि ये चाहते हैं हम यहाँ से निकल जाएं, ठीक है। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव है, तो ये अगर एसिडिक है तो ये यहाँ से इजीली निकल सकते हैं, लेकिन कब निकलेंगे, जब मीडियम आपका क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये OH भाई साहब आएंगे, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे और यहाँ से ये दोनों मिलके वाटर बना के बाहर हो जाएंगे कर, और यहाँ पे आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड OH बनेगा। अब ये जो CH2 होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह में काम करेगा, ठीक है। तो खैर जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, एल्डोल बनता है। प्रोडक्ट किस तरह से आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, ये जाके अटैक करेगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखना जरा, मैं लिख रहा हूँ ये CH3, ये कार्बन ये वाली, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ था, और ये जो हाइड्रोजन था वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, बाकी तो ये सारा ही है, ठीक है। वो इधर जोड़ दोगे आप, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे H लगाना है, ठीक है। आपको पता है मीडियम कौन सा है, एसिडिक बेसिक है, सॉरी, तो उसको थोड़ा सा एसिडिक करो, ठीक है, यानी कि उसमें H2H पॉजिटिव यानी कि एसिड जब कुछ ड्रॉप ऐड कर दो तो वहां पे खुद ब खुद क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या होता है आपके पास, एल्डोल होता है। प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, एल्डोल, इस वजह से हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। तो एल्डी से एल्ड बना है और अल्कोहल से ओल लिया गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्डोल, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। I2NaOH के साथ आपने रिएक्शन करवाना है किसका, एसिटाल्डिहाइड का। तो जरा सोचो कौन सा रिएक्शन दिया गया है, I2 है और साथ में NaOH है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 एसिटाल्डिहाइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करवाना है I2 और NaOH के साथ। अगर आपको याद हो तो ये वाली जो कंडीशंस होती थी ये हम कहाँ पे यूज कर रहे थे बच्चों, हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर, है ना।
हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे I2 यूज किया गया है, अगर जनरल होता है X2 तो हम उसको हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आपके पास रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आइडोफॉर्म, और ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। आइडोफॉर्म में पहले तो देखो एसिटाइल के साथ रिएक्शन करना है या नहीं करना, तो हमने वहां पे बातें की थी कि जब हम आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ वो वाले एल्डिहाइड्स और वो वाले कीटोन्स जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि असाइल या इथेनॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, वही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास इसमें असाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप या इथेनॉल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनती होती है, तो क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन का नाम है तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट आपके पास आइडोफॉर्म होती है, इसीलिए हम इस रिएक्शन का नाम आइडोफॉर्म रखते हैं। अब ये आपके पास 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो CH3 ग्रुप है बच्चों, इसकी आपने बनानी है आइडोफॉर्म, और वो होती है CHI3, आइडोफॉर्म बन गई। अब जितनी बाकी कार्बन बची हैं, इस कार्बन को छोड़ के जितनी बाकी कार्बन आपके पास बची हैं उनका आपने एसिड बना देना है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन बची है, तो एक कार्बन वाला एसिड बना दो, लेकिन मीडियम फिर से बेसिक है तो उसका साल्ट बनाओ, एसिड मत बनाओ, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपके पास NaI और H2O बनता होता है, ठीक है। बैलेंस करनी है तो यहाँ पे 4 होता है, 3 होता है, यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे भी 3 लगा दो, फिर यहाँ आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें पार्ट नंबर 6 की। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड का, हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ बच्चों, NaBH4, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है और साथ में वाटर है, एज अ सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। तो क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको करना है रिड्यूस, ये जब रिड्यूस होता है तो किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, एल्डिहाइड जब भी रिड्यूस होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, अल्कोहल्स के अंदर, है ना। अब यहाँ से एडिशन होनी है हाइड्रोजन की, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो एडिशन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल में, यहाँ पे हो गया O। अब इसकी भी एक वैसी काम है, इसकी भी एक काम है, तो वहां पे आपने हाइड्रोजन ऐड कर देना है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका भी रिएक्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7 सॉरी, ठीक है। आपने एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, NH2OH के साथ। तो याद करो ये रिएक्शन में पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अमोनिया की डेरिवेटिव से लिया गया है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सल अमीन, हाइड्रोक्सल अमीन, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इनको ना, इनकी रिएक्शन से उनको चेंज कर लूँ तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ये मेरे पास है एसिटाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो N था उधर कर लेते हैं, H2 इधर कर लेते हैं। यहाँ से आपने बच्चों वाटर को निकाल देना है और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ लगा देने हैं। ये मेरे पास ये 3 था, ये C था, ये H था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ थे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करके यहाँ से निकल चुके हैं। तो फिर बच्चों इस नाइट्रोजन को भी चाहिए था, कार्बन को भी 2 बॉन्ड चाहिए थे, तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये डबल बॉन्ड आपस में रखने हैं। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ बनेगी। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता था, शायद आपको याद हो, ऑक्साइन, ठीक है। और कौन सा ऑक्साइन है, जो यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लेना है या कीटोन लेनी है। यहाँ पे एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड लेने हैं तो आप यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन लिखोगे, या ये क्या है 1 2 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एथेनॉल ऑक्साइन भी आप इसको लिख सकते हो। और लास्ट है हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर 8, तो उसको देखो जल्दी जल्दी से जरा। पार्ट नंबर 8 में हमने क्या करना है, सोचो जरा उस रिएक्शन को देख के। तो बच्चों वहाँ पे ऑक्सीडेशन दी गई है, ठीक है। पार्ट नंबर 8 में हमने एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है। क्यों ऑक्सीडेशन करनी है, क्योंकि वहां पे क्या दिया गया, K2Cr2O7 दिया गया और साथ में एसिडिक मीडियम यानी कि H2SO4 दिया गया। और मुझे पता है K2Cr2O7 क्या होते हैं,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो मतलब इन्होंने ऑक्सीडाइज करना है ना, किसको ऑक्सीडाइज करना है, इस एल्डिहाइड को। और जब भी हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो जहाँ पे H होता है उसके आगे सिर्फ एक O आपने निकालना है, तो वो आपके पास प्रोडक्ट होगा। बाकी सारा कुछ वैसे ही है, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O लगा के एसिड डालो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हुआ खत्म। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वो कह रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये है आपका जनरल मैकेनिज्म जो कि हमने रिएक्टिविटी वाले टॉपिक में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां से भी आप दे सकते हो। इसमें आपने एसिड और बेस कैटालाइज दोनों ही रिएक्शन लिखने हैं, ठीक है ना। हो सकता है वो पेपर में मेंशन कर दे कि एसिड कैटालाइज चाहिए या बेसिक कैटालाइज चाहिए, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखोगे। वैसे ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी है, इसको आप बुक से भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वो कहता है एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म द एडिशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू एसिटाल्डिहाइड। तो ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था उसी में देखा है। ये है आपके पास इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इस आयोडाइड को यहाँ से हटाना है आपने और इसकी जगह Br लगा देना है। तो बाकी जो वो फर्स्ट पार्ट वाला रिएक्शन था, ठीक है, वो सारा ही आपने लिख देना है, वही इसका उसी के अंदर इसका मैकेनिज्म भी है, ठीक है ना। आगे कहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस यही है कि जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन्स का जो रिएक्शन करवाते हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हम एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में, और यही इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है कि आप एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल तक जाना चाहते हो तो आप उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एसीटोन एंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो जो आपके पास बाइसल्फाइड वाला टॉपिक था ना, उसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है, वहां से आप दे सकते हो। तो चलो ठीक है, मैकेनिज्म वहां से देख लेना, यूटिलिटी क्या है वो मैं आपको इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी इसकी बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। यूटिलिटी क्या है, जब भी एसीटोन, पहले देखो ना रिएक्शन करती है, एसीटोन क्या होती है आपके पास, यही होती है, इसने रिएक्शन करना है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको पता है यहाँ पे सल्फर न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। ये दोनों जो मिथाइल है वो वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे SO3 नेगेटिव और उसको संभाल देने के लिए पॉजिटिव डालो, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इसने H निकाल देना, यहाँ पे H निकाल दो, ठीक है। ये बाइसल्फाइड एडक्ट बनता है, और ये जो बाइसल्फाइड एडक्ट बनता है ना बच्चों, ये वाइट पीपीटी होती है, यानी कि ये वाइट सॉलिड फॉर्म में आपके पास मिलता है, तो आप फिर इसको सेपरेट कर लेते हो इजीली, ठीक है। तो अब यूटिलिटी इसकी क्या है कि इस रिएक्शन को हम बच्चों प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मसलन कि आपके पास ये एक कोई कार्बोनाइल कंपाउंड था, इसमें आपसे अल्कोहल गिर गई, ठीक है। ये आपके पास एसीटोन थी, इसके अंदर आपके से गया हुआ है गलती से बच्चों अल्कोहल, इसके अंदर गिर गई है। अब आप चाहते हो कि मैं दोनों को सेपरेट करूं, तो हमने क्या करना है, उसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड को उठा के इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 10 मिनट के बाद ये वाइट पीपीटी बैठ जाएगी नीचे, ठीक है। फिर आप उसको वहां से फिल्टर पेपर की मदद से अलग कर सकते हो। अब जब ये आप अलग कर लोगे तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा एसिड डालना है, ठीक है, और इसको हीट करना है, तो ये दोबारा से एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए। किनकी प्यूरिफिकेशन सेपरेशन के लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, ठीक है। तो ये इसकी यूटिलिटी है, यानी कि यही इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, व्हाई फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो आपने कहता है कि एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म लिखना है, एल्डोल कंडेंसेशन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, वहां से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाई फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन क्यों नहीं करते, तो आपको पता ही है, आज भी हमने पढ़ा ही है कि क्यों नहीं करते। चलो यहाँ फिर से बता देते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। वो कहता है कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन क्यों नहीं देता, तो आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन से वही देते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो आपने लिख देना है कि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंसंट्रेशन रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है, क्या कहता है देखो, वो कहता है व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन। कौन से ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जो कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, गिव इट्स मैकेनिज्म। तो वो आप कैनिजारो वाले में देख सकते हो, यहाँ पे आप सिर्फ उसका जो पहला पार्ट है वो देख लो कि किस किस्म के एल्डिहाइड जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड्स बच्चों जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन हो, जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो ये रिएक्शन कर सकते हैं। जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म एल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास कोई भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह बेंज एल्डिहाइड की बात करूं तो वहां पे भी उसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ये कार्बन है। ठीक है ना, और इसका इधर भी मतलब इसको खत्म करो, यहाँ पे डबल डबल, यहाँ पे डबल करो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे डबल है ये वाला, ठीक है, इस कार्बन का, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पूरे हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है अटैच। ठीक है, तो इसलिए यही कार्बन अल्फा थी ना, इसमें कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इट्स मीन कि ये भी कैनिजारो रिएक्शन करेगा। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ये रिएक्शन करते हैं, तो जिनके पास होगा वो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये उसको बता दीजिएगा कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ये रिएक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी, 13, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन विद एसीटोन। तो ये आपके पास जो है हमारा पास अमोनियम डेरिवेटिव वाला टॉपिक, उसमें लास्ट में हमने इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, लेकिन वहां पे आपने थोड़ा चेंजिंग कर लेनी है, और वो चेंजिंग क्या होगी, वहां पे बच्चों मैंने ना लिखा है NG। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 ही लिख दो, NH2G लिखा हुआ है, और ये G क्या था आपके पास, अमोनिया के डिफरेंट डेरिवेटिव बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कि आपने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ लिखना है, तो इस G की जगह पे आपने फिनाइल हाइड्राजीन बना देनी है। देखो जरा क्या होती है फिनाइल हाइड्राजीन। सबसे पहले तो आपको हाइड्राजीन का पता होना चाहिए ना, NH2 होती है हाइड्राजीन। अगर मैं इस H को यहाँ से निकाल दूं और उस H की जगह पे बच्चों फिनाइल ग्रुप लगा दूं, तो ये मेरे पास क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन है। तो बस आपने उस G की जगह पे इतना ग्रुप लिखते जाना है और बाकी सारा कुछ वही है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 13 भी हुआ कंप्लीट।